हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है लगभग टरबाइन का वो पूरा अब आपने सीख लिया है। तो अब आपको क्या सीखना है, टेंजेंशियल, मतलब अभी आपको बाकी सारे टरबाइन के बारे में सीखना है। कुछ टरबाइन आपको सीखने हैं, जो आपने क्लासिफिकेशन देखा वही क्लासिफिकेशन के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं टरबाइन के वो आपको सीखने होंगे। उसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली यूज़ किए गए हैं, तो उन फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको देखना होगा। तो अभी जो आप लोग एक डेरिवेशन मैं आपको बता रही हूँ, एक नहीं, इसमें 3-4 डेरिवेशन होंगे जो आपको, ऐसे तो ये आपके ऐसा बोला जाए तो ये बेस है, इसको जाने बिना आप आगे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब टरबाइन शुरू होगा तब उसमें फॉर्मूले प्रीवियस फार्मूले से ये चेंज हो जाएगा, मैं ऐसा बोलती चली जाऊंगी, तो आप पहले बेस समझिए। तो अभी जो आप लोगों को सीखना है वो क्या है कि एक अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट है। कर्व्ड प्लेट है मतलब ये देखिए, ये इसकी बात हो रही है, ये है कर्व्ड प्लेट, ठीक। ये अनसिमेट्रिकल है, मूविंग कर्व्ड प्लेट है, और जो जेट है वो एक टिप पे टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है। मतलब कि ये जो है यहाँ से इसमें क्या है, ये टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है वाटर। ऐसा केस आपको देखना है। तो पहले जो आप लोग देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेलोसिटी ट्रायंगल समझना। तो देखिए, वाटर जो है वो इधर से इंट्रेंस हो रहा है और इस पे होते हुए देखिए, वाटर इधर से ऐसे एंट्रेंस हो रहा है, इसके कर्व्ड प्लेट से जा रहा है और फिर जो है ये ऐसे एग्ज़िट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स, इसको जाने बिना आप कोई भी क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हैं, ये बेस है, ठीक है। इसी में आगे कुछ चेंज होके डिफरेंट तरीके के टरबाइन जो हैं वो आप लोग सीखेंगे, ठीक। तो देखिए, अब देखिए पहले इसमें जो वर्ड्स यूज़ हैं पहले आप उनका मतलब समझ लीजिए। ये जो V1 यूज़ है, ये V1 क्या है कि वेलोसिटी ऑफ जेट है। अब देखिए एक चीज़ और, चूँकि इनलेट साइड में है तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में है, तो मतलब जिसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ हैं वो सब इनलेट के लिए यूज़ हैं। और इनलेट के लिए जो यूज़ हैं उसमें सबस्क्रिप्ट में इसमें 1 लगा हुआ है। मतलब कि अगर V1 है तो V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, ठीक है। और इसी तरह अगर V2 होगा, जो कि देखिए इधर है, ये है V2, ये V2 है, ये है V2, तो ये है वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, ठीक। ये हुआ V1 और V2 के बारे में। दूसरा देखिए क्या है इसमें, U1 क्या है, U1 है आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेट यानी वेन एट इनलेट। इनलेट पे वेलोसिटी ऑफ वेन है, जो ये वेन्स, ये जो आपको ये पार्ट दिखाया गया है, ये वेन का एक पार्ट है, वेन का पार्ट है, ठीक। तो इनलेट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो वो वेलोसिटी यहाँ पे इंडिकेट होगी U1 से। इसी तरह U2 क्या है, U2 है वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट, U2, ठीक। अब VR1 होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एंड कर्व्ड प्लेट एट इनलेट। रिलेटिव वेलोसिटी होता है जेट और प्लेट का इनलेट पे। इसी तरह VR2 देखिए, ये VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एंड प्लेट एट आउटलेट साइड, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखिए एंगल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अल्फ़ा एंगल क्या है, ये जो वाटर था, वाटर का जो जेट था, उस जेट का, ये देखिए एक चीज़ आप लोगों से मिस हो गई, वो ये है कि ये देखिए, ये जो कर्व्ड प्लेट बना है उसका डायरेक्शन ये है, U डायरेक्शन,
अभी क्या है, ये जो अल्फ़ा एंगल आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअल में जो वाटर फ्लो हो रहा है और वेलोसिटी जेट जो वेन है उसके डायरेक्शन और v1 इन दोनों का जो बीच का जो एंगल है उसे हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। और इसे एक्चुअल में इसका नेम क्या होता है, वेन एंगल एट इनलेट। वेन एंगल एट अल्फ़ा जो है उसे हम लोग गाइड ब्लेड एंगल बोलते हैं। अल्फ़ा होता है गाइड ब्लेड एंगल और ये किसके बीच का एंगल होता है, एक्चुअल वेलोसिटी एट सेक्शन 1 यानी जेट का वेलोसिटी एट सेक्शन 1 v1 और वेलोसिटी ऑफ प्लेट यानी u1 के बीच का एंगल होता है। इसी तरह दूसरा जो है वो क्या है, थीटा। थीटा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी और जेट का डायरेक्शन के प्लेट का जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। और ये थीटा को ही हम बोलते हैं वेन एंगल एट इनलेट। मतलब कि VR1 और जेट का डायरेक्शन प्लेट का डायरेक्शन इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, इसे हम लोग बोलते हैं वेन एंगल एट इनलेट। दूसरा जो वर्ड आपको सीखना है वो क्या है, ये VF1। तो अभी आप अगर देखें तो VF1 क्या है, V1 का कंपोनेंट है, V1 का कंपोनेंट है VF1, ठीक। और किसकी डायरेक्शन में, जो ऐसे ये डायरेक्शन है किसका है, ये आपका प्लेट का डायरेक्शन है। प्लेट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो V1 का कंपोनेंट होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं VF1, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। इसी तरह VW1 क्या है, ये VW1 क्या है, V1 का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, प्लेट की मूविंग डायरेक्शन में ही V1 का कंपोनेंट है। मतलब V1 क्या है, VW1 क्या है, V1 का कंपोनेंट है प्लेट की डायरेक्शन में ही, और VF1 क्या है, प्लेट की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V1 का कंपोनेंट है। सेम इसी तरह देखिए आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में देखते हैं। तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में V2 आपको पता है, VR2 आपको पता है, U2 आपको पता है। VW2 देख लेते हैं। VW2 क्या है कि V2 का कंपोनेंट जो प्लेट का डायरेक्शन है ये, तो इसी डायरेक्शन में V2 का क्या कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट हो जाएगा, वो है VW2। इसी तरह VF2 क्या है, VF2 क्या है, V2 का कंपोनेंट जो आपका प्लेट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो V2 का कंपोनेंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं VF2, ठीक। नेक्स्ट जो है इसमें देखना है आपको वो है फाई देख लेते हैं। फाई क्या है, फाई जो होता है उसे बोलते हैं वेन एंगल एट आउटलेट। फाई होता है वेन एंगल एट आउटलेट, और ये किसके बीच का एंगल होता है, रिलेटिव वेलोसिटी और जो प्लेट का डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं फाई। और फाई होता क्या है, वेन एंगल एट आउटलेट होता है, ओके। इसी तरह बीटा क्या होता है, वेलोसिटी V2 और प्लेट का डायरेक्शन इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। जितने वर्ड्स यूज़ हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में, वो सारी चीज़ आप लोगों ने सीख ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हाँ, एक चीज़ और कि ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल है ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये ऐसा क्यों बना है। इनके बीच में ये रिलेशन है इसलिए इसको हम लोग ऐसा ही बनाते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब अच्छी बात ये है कि ये जो इसमें हम साइन कॉस टैन वाले रूल लगाकर
हम कोई भी एक अननोन वर्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पर VF1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हमें VF1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे देख के पता चल सकता है कि वो क्या हो जाएगा, VR1 cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें VW1 की वैल्यू पता करनी है तो वो क्या हो जाएगा, VF1 इक्वल टू VR1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये VW1 इक्वल टू V1 cos अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो ये, अभी तक जितने भी केसेस आप देखेंगे उसमें से वेलोसिटी ऑफ वेन इनलेट और आउटलेट में बराबर मानी जाती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी जर्क फील नहीं हो रहा है। जर्क फील होने का मतलब जर्क इन द सेंस जब U1 और U2 बराबर नहीं होंगे तो हम लोग ये कहते हैं कि जर्क है, मतलब कि ऐसे धक्के लग रहे हैं, जो आपका वेन है उसमें धक्के लग रहे हैं। अगर वो स्मूथली चल रहा है तो मतलब ये कि U1 और U2 जो है वो बराबर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 2, यानी VR1 और VR2 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जबकि आपका जो वेन है उसका सरफेस स्मूथ है। जब सरफेस स्मूथ है तो जिस वेलोसिटी से वेन में टच करेगा उसी वेलोसिटी से वेन से एग्जिट हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, तो VR1 इक्वल टू VR2 हो जाएगा। ओके, अब अगर बात आती है इस बीटा एंगल की, तो ये बीटा एंगल जो दिख रहा है, ये जो बीटा एंगल आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और मतलब कि अभी ये जो दिख रहा है अच्छा इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये एंगल ऐसा फिक्स नहीं है कि ये एंगल ऐसा ही होना है, एंगल में रिलेशन यही होगा, लेकिन ये एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ये 90 डिग्री भी हो सकता है बीटा, और ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी एंगल हो सकता है। अर्थात इनलेट के टाइम पर, मतलब यहाँ पर जो अगर जो इम्पैक्ट का जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे तुरंत हीट कर रहा है, तो अगर इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट जो है वो ज़ीरो हम लोग माने तो BC जो लाइन आपको दिख रही है, VR1 वाली जो लाइन है वो भी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी इनलेट पे। ठीक है, और नेक्स्ट अभी देखते हैं। तो देखो अब आप लोग इसमें डेरिवेशन में जितना आप लोगों को लगभग सीखना था, लगभग सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। अब आपने इसमें करना यह है कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि पूरी टरबाइन इतने ही कॉन्सेप्ट के आसपास घूमती है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, ये जो मास ऑफ वाटर है जितना स्ट्राइक कर रहा है वेन पर, ये जो मास ऑफ वाटर जितना स्ट्राइक कर रहा है वेन पर वो पर सेकेंड निकालना है। ये जो फॉर्मूला सामने दिया हुआ है ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। देखिए मास ऑफ वाटर है, तो जब मास बोला गया है तो मतलब कि मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक, और अगर पर सेकेंड बोल दिया गया है तो डिवाइड बाई टी, तो वॉल्यूम डिवाइड बाई टी इक्वल टू ही क्या होता है, रो इंटू क्यू होता है। ओके, अब जब रो इंटू क्यू है तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इंटू ए इंटू VR1। VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी से ही तो स्ट्राइक करेगा, जैसे उसको टच करेगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी तो VR1, और ए जो है वो जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसलिए मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इक्वल टू रो ए VR1 है। नेक्स्ट जो है वो ये देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी Fx इक्वल टू ये। ओके, इसको देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जो
मोमेंटम इक्वेशन हम लोग लिखते थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, मास पर सेकेंड मास फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी, यही तो हम लोग लेते थे, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू मास पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, डायरेक्शन भी लेते हैं ना वेलोसिटी में, तो इनिशियल वेलोसिटी विद विच द जेट स्ट्राइक्स द रोटेटिंग वेन माइनस फाइनल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में। ठीक, ओके, तो अब ज़रा देखते हैं मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये तो अभी अभी कैलकुलेट हुआ है। ये देखिए मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड रो ए वी आर वन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेन एनालिसिस किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर रो ए वी आर वन लिया गया है। अगर यहाँ पर बहुत सारे मास ऑफ वेन्स जो हैं वो बहुत सारे होते, क्योंकि ये जो आप सिखाया जा रहा है ये अभी आपको एक प्लेट के लिए सिखाया है, एक कर्व्ड प्लेट के लिए सिखाया जा रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर मास में हो जाएगा, बहुत सारे वेन्स लगे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वो बार बार स्ट्राइक हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब यहाँ पर वी आर वन की जगह क्योंकि मास है इसलिए हम लोग वी वन का यूज़ कर देंगे। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ एक वेन की बात हो रही है, मतलब कि वी आर वन यूज़ किया जाएगा। ओके, यानी मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड रो ए वी आर वन है। नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी विद विच द जेट स्ट्राइक्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी विद विच, इनिशियल वेलोसिटी है क्या, इनिशियल वेलोसिटी विद विच द जेट स्ट्राइक्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इधर देखिए ये ओके, इसमें क्या है, इसमें हमसे ये बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जिसमें जो इसकी डायरेक्शन में है, तो अगर आप देखें तो डायरेक्शन में क्या है, ये देखिए ये वाला पार्ट लिया जाएगा, इसका कौन सा पार्ट लिया जाएगा, इस डायरेक्शन वाला पार्ट लिया जाएगा। मतलब कि आपसे जो बात ये लोग बोल रहे हैं वो ये सी डी वाला पार्ट इन्हें चाहिए। जब इन्हें सी डी वाला पार्ट चाहिए मतलब कि वी आर वन कॉस थीटा चाहिए। सी डी जो है वो क्या है, वी आर वन कॉस थीटा है। ठीक है, तो वी आर वन कॉस थीटा। अब वी आर वन कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली तो अगर हमें वी आर वन पता हो, थीटा पता हो तो निकल ही आएगी, लेकिन इसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं। कैसे, सी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए सी लिख सकते हैं। और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी इक्वल टू है वी डब्ल्यू वन माइनस ए सी इक्वल टू क्या है, यू वन। मतलब कि वी आर वन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो ये बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट अगेन वी आर टू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो अब जब वी आर टू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बोला जा रहा है मतलब बात हो गई ये पूरा, यानी जी एच लेंथ इन्हें चाहिए। जब जी एच लेंथ इन्हें चाहिए, और एक चीज़ और, ये वी आर टू का डायरेक्शन देखिए, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। हमें जो डायरेक्शन चाहिए वो किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि हमारा वेन का डायरेक्शन यही है। ठीक, अब देखिए वी आर टू का डायरेक्शन है ये, जब वी आर टू का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में वी आर टू का जो कंपोनेंट आएगा वो ये होगा, मतलब जी एच होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में है। तो जब हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के बैठे हैं तो ये जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का जी एच हो जाएगा। माइनस का जी एच मतलब कि माइनस का वी आर टू कॉस फाइव। ठीक, इसलिए ये निगेटिव साइन यूज़ है। ओके, अब वी आर टू कॉस फाइव को अगर आप देखें तो वी आर टू कॉस फाइव मतलब जी एच को आप लिख सकते हैं जी एच को आप लिख सकते हैं जी एफ प्लस एफ एच, मतलब कि यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू। ठीक,
तो अब ये जो चीज़ें हमने देखी हैं वही चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये पहला जो कंपोनेंट आया था वो VW1 माइनस U1 आया था, दूसरा जो कंपोनेंट आया था वो VW1 प्लस U2 प्लस VW2 था। अब देखिए U1 और U2 जो है वो बराबर हैं, क्योंकि कोई नहीं है जो हमने केस लिया हुआ है, नो जर का केस है, मतलब U1 और U2 बराबर हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, VW1 प्लस VW2, रो ए VR1 VW1 प्लस VW2 Fx इक्वल टू आया। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा बीटा एंगल की। देखिए अगर ये जो बीटा एंगल है जो प्रेजेंट कंडीशन दी गई है, इस प्रेजेंट कंडीशन में हमने बीटा को क्या माना हुआ है, हमने बीटा को माना हुआ है एक्यूट एंगल माना हुआ है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण माना हुआ है, मतलब 90 डिग्री से कम माना हुआ है। ठीक, अगर बीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम है तो जो फॉर्मूला नंबर जो 2 है वो वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ जो बीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो अब यही जो ट्रायंगल बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा U2, ठीक, ये हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और ये जो वैल्यू हो जाएगी यही हमारी VF2 भी हो जाएगी और यही हमारा V2 भी हो जाएगा, और VW2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0। VW2 जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब फिर से ज़रा उसी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी विद जेट स्ट्राइक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट मतलब कि ये VR1 का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। अब जब ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो अब देखें तो ये वाला कंपोनेंट सिर्फ कितना बचा है, सिर्फ U2 बचा है। हाँ, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का U2 बचेगा। जब माइनस का U2 बचेगा तो माइनस का U2, और जब जो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U1 और U2 टोटल बराबर हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो बचेगा क्या, Fx इक्वल टू बचेगा रो ए VR1 मल्टीप्लाइड बाई VW1। ठीक, अगर बीटा जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब कि बीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो बीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक, तो अब अगर हम लोग क्या देखिए, पहले टर्म में अभी भी कोई अंतर नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी विद विच जेट स्ट्राइक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतर कहाँ होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये, इस डायरेक्शन में, यानी ये इतना पार्ट रहेगा, मतलब माइनस का VR2 cos फाई, माइनस का VR2 cos फाई, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, VR1 cos फाई प्लस VR2 cos फाई। ओके, तो VR2 cos फाई को अगर आपको चाहिए तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, V2 माइनस VW2, ये इस पूरी लेंथ में ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी। तो U2 माइनस VW2, U2 माइनस VW2, ये आपको समझ में आ गया अगर, तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये U2 माइनस VW2, VR1 cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं VW1 माइनस U1, ये पहले की तरह ही है। अब ये U1 और U2 हैं बराबर, इन्हें कट कर देते हैं, तो बचा क्या, Fx इक्वल टू रो ए VR1 VW1 माइनस VW2। अब अगर आप इस 3 केसेस आपको बताए गए, ये देखिए तीनों केसेस लिखे हुए हैं। अगर बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है तो रो ए VR1 VW1 प्लस VW2। अगर बीटा जो है वो 90 डिग्री है तो रो ए VR1 VW1 और VW2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और अगर बीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जनरल केस के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। अगर बीटा जो है वो एक्यूट एंगल होता है तो पॉजिटिव साइन यूज़ किया जाएगा, अगर बीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो निगेटिव साइन यूज़ किया जाएगा, और अगर बीटा 90 डिग्री होगा तो वी डब्ल्यू टू पार्ट ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये है फोर्स जनरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एफ एक्स की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन द जेट ऑन द वेन बाय द जेट। मतलब जेट के थ्रू किस पे काम किया गया, जेट के थ्रू वेन पे जो वर्क किया गया वो निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, ज़रा इसको देखिए। अगर सिर्फ वर्क डन निकाला जाता तो वर्क डन क्या हो जाता, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिस्टेंस में डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगने की वजह से कितनी डिस्टेंस में डिस्प्लेस हुआ। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन पर सेकेंड, तो वर्क डन पर सेकेंड तो इधर भी डिवाइड बाई टी, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से भी देखिए आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन बाय द जेट, पर सेकेंड पूछा जा रहा है, तो मतलब वर्क डन पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू वेलोसिटी। आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। वर्क डन पर सेकेंड इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी। ओके, और वो भी वेलोसिटी किसका, वेन का वेलोसिटी लिया जा रहा है। अब जब वेन का वेलोसिटी लिया गया, एफ एक्स का फॉर्मूला, एफ एक्स जो है वो इक्वेशन नंबर 3 पे देखिए, उसकी वैल्यू रख दी गई यहाँ पर ये, और मल्टीप्लाइड बाई वेन का वेलोसिटी। ओके, वर्क डन पर सेकेंड, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप बात करते हैं पावर की, पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर सेकेंड। और अगर देखा जाए तो अभी हमने क्या निकाला, वर्क डन पर सेकेंड ही निकाला, मतलब ये हमने क्या निकाला, ये पावर ही निकाला, हमने पावर ही निकाला। ठीक है, तो ये टोटल पावर है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा, ये यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये जो पूरा जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, पूरे फ्लूइड के थ्रू है। अब स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, तो सीधी बात है इस पूरी जो भी अमाउंट आया है उसको हम लोग वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें। वेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, तो मास पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई जी, तो मास पर सेकेंड अभी भी रो ए वी आर वन, अभी भी इनिशियल बताया गया आपसे, जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो ए वी आर वन और रो ए वी आर वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई जी वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड बाई यू। ये है क्या, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे दोबारा से, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसी चीज़ को अब देखिए, इससे पहले जो इक्वेशन नंबर 5 डिराइव हुआ है वो क्या है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब इसी जगह पर यूनिट वेट की जगह पर यूनिट मास हो जाएगा, तो बस जी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब वो जो एफ एक्स आया था उस एफ एक्स में मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो मास मतलब रो ए वी आर वन, तो रो ए वी आर वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस वैल्यू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बाद में यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो होता है एफिशिएंसी ऑफ जेट। एफिशिएंसी, हमेशा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। और अगर आपको ध्यान हो तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की अगर बात करें तो वेन पे कितना पावर ट्रांसफ़र हो चुका है डिवाइड बाय इनिशियल जितना वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी। क्योंकि ये जो है टेंजेंशियल, हम लोग केस जो हमने देखा वो क्या है, टेंजेंशियल केस देखा, मतलब कि हमने इम्पल्स टरबाइन देखा, और इम्पल्स टरबाइन में जो इनलेट पॉइंट होता है वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। जब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है तो सीधी बात है, अच्छा एक चीज़ और, 1/2 mv² होगा, लेकिन यहाँ पर जो v यूज़ हो रहा है, जो वेलोसिटी यूज़ हो रहा है वो कौन सा v होगा। तो अगर आपको ध्यान हो कि जब जेट जो है
वो वेन को जस्ट स्ट्राइक करने वाली होती है, तब तक उसकी वेलोसिटी v1 होती है, लेकिन जैसे उसको टच करती है उसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। तो अगर आप बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द जेट, तो यहाँ पर अभी तक वाटर की जो एनर्जी जो इनिशियली थी जेट मतलब टरबाइन को टच करने से पहले, उसकी बात हो रही है, मतलब 1/2 v1 का स्क्वायर होगा। ठीक, बात करते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन। तो ये अभी इक्वेशन नंबर, ये जो फॉर्मूला यूज़ है वो अभी इक्वेशन नंबर 4 पे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो 4 पे ये इक्वेशन नंबर, ये 4 इक्वेशन नंबर्स लिया गया है 1/2 mv²। अब इनको बस यूज़, अच्छा m की वैल्यू रो, सीधी बात है m पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब रो a v1। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट उसमें आपको बताते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, थैंक यू।